नमस्कार दोस्तों। मैं इस व्लॉग के ज़रिए एक बात जो मैं सबके लिए इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने इस छोटे से व्लॉग से, वो इस कहानी की है जो इस जनरेशन ने आई थिंक फर्स्ट टाइम विटनेस की है। इंडिया और यूएस के ऐसे कभी भी कोई रिलेशंस नहीं रहे हैं जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हो। ये न्यूज़ सबको पता है कि इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 50% एक इकोनॉमी के लिए उसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तरफ से बहुत बड़ा कदम है। हम नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर ट्रम्प की कहानी पे नहीं जाएंगे, हम रादर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि कैसे मिलियंस ऑफ जॉब को ये इफेक्ट कर सकता है आज की डेट में इंडिया में। तो चलिए उसी बारे में मैं आपको कुछ एक्सपर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड कुछ एक्सपर्ट अंदर की खबर से मैं रूबरू करवाना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ये सच है कि टैरिफ देगा मिलियंस को दर्द, स्टिल डील इज पॉसिबल। ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरीज, क्राफ्टेड, श्रिम्प प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग पार्ट्स और काफ़ी तरह के अदर इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल वर्क्स हैं जो इसके दायरे में आज आ जाएंगे और जिन इसी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डायमंड में ज्वेलरी उत्पादक भी हैं, हमारे स्मॉल टाइम मशीन मैन्युफैक्चरर्स, मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ सी से रिलेटेड खाद्य उत्पाद हैं और कुछ ऐसे हैंडक्राफ्टेड भी इसके अंदर आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया उससे बिलियंस को एक्सपोर्ट करता है या बोलेंगे था, बट इस पे आगे चल के कुछ विराम लग सकता है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया के लिए ये क्रशिंग टैरिफ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कह के कहा है कि ये एक तरफा डील करते हैं इंडियंस, इसलिए हम इन पे 50% लगाएंगे। वर्ल्ड में ये न्यूज़ है कि हम लोग इंडियंस रशियन का ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए हम पे 50% टैरिफ लगाया गया है। खैर, रीज़न कुछ भी हो, हम पे टैरिफ लग चुका है। अब हम कैसे करेंगे वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पहले 25% टैरिफ था, जिसपे एक पेन के स्ट्रोक से उन्होंने 25% ड्यूटी और बढ़ा दी है, ब्रिंगिंग द टोटल अमाउंट ऑफ टैरिफ टू 50%। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा खतरा किसके लिए है? ये है इंडिया की लेबर इंटेंसिव क्लास के लिए, जो सबसे ज़्यादा इससे खतरा है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे लाखों इंडियंस आज भी सारा इंडियन एक्सपोर्ट्स ही कंज्यूम करते हैं। इवन आटे से लेके पार्ले जी बिस्किट तक, मैगी हो गई, शैम्पूज एंड काफ़ी अदर ऐसे उत्पाद हैं जिनका भारी मात्रा में आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में कंजम्पशन है। तो आप देख लीजिए कि ये कंजम्पशन किस तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कॉस्ट कंज्यूमर पे, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे डालेंगे यूएस में, जो हो सकता है उस कॉस्ट से बचने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाएं, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। हालांकि जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट कम होने पे, कि जीएसटी दरें कम होने से कैसे हमारा देश का कंजम्पशन, हमारा इंटरनल कंजम्पशन बढ़ जाएगा टू बैलेंस द इकोनॉमी समहाउ। तो जैसे मैं आपको बोला था, टेक्सटाइल एंड अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिप एंड मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड फुटवेयर, ये वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और
75% तक 75% तक गिराव आने की संभावना है इनकी सेल में। जो लोग इस काम में सालों से हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का है कि एकदम से वो अपना प्रोडक्शन कैसे कम करें। प्रोडक्शन कम करें तो उनके खर्चा कैसे निकलेगा। देखिए मोस्टली ये प्रोडक्शन इस लेवल पे किया जाता था कि इनके ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे मार्जिन्स होते थे प्रॉफिट कमाने के, बट क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे होता था इसलिए वो छोटे मार्जिन्स भी ट्रेडर्स को एक्सेप्ट होता था। वो खुश थे इससे, वो अपना घर आराम से चला पाते थे। उनको कोई शिकायत नहीं थी कि हमारा प्रॉफिट कम है, बस हमारा प्रॉफिट है। इस 50% टैरिफ से हो सकता है उनका वो प्रॉफिट ना रहे। ये केवल बड़ी आईटी कंपनियों की और बड़ी ट्रेड कंपनियों की बात नहीं है, इट्स अबाउट छोटे छोटे आदमी की बात है, छोटे छोटे लेबर की बात है। जो इसमें स्किल्ड वर्कर्स आ जाएंगे, अनस्किल्ड वर्कर आ जाएंगे, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से रूट्स से जुड़े हुए हैं। जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है वो काफ़ी अनस्किल्ड वर्कर्स से होता है, उनसे एक लेवल अबव थोड़े स्किल्ड वर्कर्स आते हैं। इससे सब प्रभावित होने वाले हैं। अभी के टाइम पे इंडिया फर्म खड़ा है, उसके ऊपर टैरिफ लग चुके हैं, बट वो झुक नहीं रहा है। वो उनसे अपनी गति को और गतिशील कैसे, वो अभी भी इस परिस्थिति में भी गतिशील कैसे रह सकता है उसके उपाय ढूंढ रहा है। कुछ तरीके ऐसे निकाल रहा है भारत बार बार जिससे वो अभी भी अच्छी तरीके से वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी स्टिल सरवाइव कर सके, जिसमें वो अरब देशों से, रशिया, चाइना, इन देशों से काफ़ी ज़्यादा हाथ मिलाने की, चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा हाथ मिला के काम करने के लिए वो आगे बढ़ा है, जिससे उसका जो ट्रेड है वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं। उसको इतना चाहिए कि भारत की जो अभी सरकार है वो इतना सुनिश्चित कर रही है कि जो भी सामान बन रहा है वो बिकेगा, कम पैसे पे नहीं, सही दाम जो उसका है उस पे बिकेगा। टैरिफ लगा के आप आगे कंज्यूमर पे अल्टीमेटली डालेंगे वो तो खैर चल ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो चलेगा। जिसमें कंज्यूमर पे टैरिफ लगा दिया जाएगा, यूएस वाले जो इंपोर्ट करके इंडियन सामान ले रहे हैं उनको काफ़ी महंगा मिलेगा। देखिए मैं आपको कुछ फैक्ट और फिगर से रूबरू करवाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक 50% टैरिफ से पहले इंडिया 65 बिलियन वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर रहा था। यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडिया 65 बिलियन टेक्सटाइल मर्चेंडाइज इंपोर्ट कर रहा था। ये पूरी सालों की बनाई हुई सप्लाई चेन है, ये कोई नई सप्लाई चेन नहीं है। अब इसमें से 41 बिलियन से 45 बिलियन केवल टेक्सटाइल हैं, फुटवेयर हैं, ज्वेलरी हैं, जेम्स हैं, ऑल ऑफ विच आर हाईली लेबर इंटेंसिव। द मोस्ट नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज में से ये है। अब आप सोचिए जहाँ पे हम 65 बिलियन का कारोबार था साल का, उसमें से 21 बिलियन केवल गारमेंट एक्सपोर्ट्स थे। देखना चाहेंगे वेयर ट्रम्प के जो 50% टैरिफ हैं और उनसे सबसे ज़्यादा इंडियन बिलियनर फैमिलीज भी इफेक्ट हुए हैं। अभी तक हमने छोटे छोटे लेबरर्स की बात की थी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स की बात की थी। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया की बिलियनर फैमिलीज, अदानी, टाटा, अंबानीज एंड इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, ये हमें ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। मुकेश अंबानी जी अभी रिलायंस इंडस्ट्री 10 ईयर की डील के तहत 142 मिलियन बैरल्स खरीद रही है। इंडिया रिलायंस का 45% 71.1 बिलियन ऑयल टू केमिकल रेवेन्यू इससे आता है। अब गौतम अदानी जी के पोर्ट्स हैं, डिफरेंट पोर्ट्स जो इंडिया से यूएस सामान जाता था, 50% ड्यूटी उस ओवरसीज ट्रेड पे लगा दी गई है।
जिसमें अदानी जी के सोलर सेल शामिल हैं, जो काफ़ी बड़े मात्रा में निर्यात किए जा रहे थे इंडिया से। 1.7 गीगावाट के सोलर पैनल इंडिया से भेजे जा रहे थे इस ईयर की एंड तक, दिस ईयर मार्च तक, टैरिफ आने से जस्ट पहले। लक्ष्मी मित्तल, अब मैं और भी नाम ले सकता हूं जिनको फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी मित्तल, आरसेलर मित्तल, विक्रम लाल आइकर मोटर्स, इंदर जयसिंगी पॉलीकैब, विवेक चंद सहगल मदरसन ग्रुप, बाबा कल्याणी भारत फॉर्ज, बालकृष्ण गोयनका वेल्सपन लिविंग, ये सारे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं जिनको काफ़ी क्षति होने वाली है अगर कोई आसान सा या अगर कोई एस्केप रूट समझ नहीं आया जल्द ही इसके बारे में, तो इनको ये क्षति 100% ये क्षति होने वाली है इनको। भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अभी तक जीएसटी के एरिया में है, दूसरे देशों से दोस्ती के एरिया में है। अब तीसरी खबर एक ये भी सुनने में आ रही है जहां पे ट्रंप और मोदी की फिर से दोस्ती बोला जा रहा है कि फिर से एक दोस्ती की क्या कहते हैं उसको, जड़ें फिर से मजबूत करने की एक उगाड़ लगाई गई है। एक हल्की सी न्यूज मार्केट में है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती फिर से खिल सकती है। तो उसका नतीजा क्या होगा ये तो हम आगे वाले टाइम में देखेंगे, बट मैं आपको अभी कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं कि ये किस किस तरीके से हम पे ये गाज गिरी है और किस किस तरीके से हम इसका सामना फिलहाल करने में असमर्थ हैं। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस चैनल के थ्रू मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों पे, लेटेस्ट बातों पे बात करेंगे। धन्यवाद।